अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में निहाल न सिर्फ ज़किया को डराने वाली है बल्कि ज़किया की दिमागी हालत को भी अबतर कर देने वाली है। इसी के साथ फौजिया की चालें खुद उस पर उल्टी पड़ने वाली हैं और जव्वार शाह शबाब से बददिल होकर किस तरह से मिशा के शहर में तेजी से गिरफ्तार होने वाला है, तो ये सब हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फौजिया पर तो ऐसी आफत आई कि ऐसा वक्त भी उसकी जिंदगी में आएगा कि फौजिया को आमिर की बात मानना पड़ेगी और जहां बैठने का कहेगा उसे वहीं बैठना पड़ेगा। और आमिर तो मिशा की इंटेलिजेंस पर रश करता रहा कि किस तरह से उसने ज़किया का पत्ता साफ किया है। अब ज़किया और जावेद तो इस घर से दफा हो जाएंगे और हम यहाँ पर ऐश करेंगे। मगर फौजिया दिल में बेइंतहा परेशान थी कि उसकी वजह से आज जव्वार शाह ने ज़किया को घर से चले जाने का कह दिया है। बहरहाल यहाँ पर फौजिया अब भी मिशा पर ही इल्जाम तराशी कर रही है। वही डायन है जो इस घर में घुसी है और इस घर में फितना बर्पा कर रखा है। वही डैनी नैनी है जिसने ऐसा किया है, उसे इस घर से निकालना ही होगा। वही फितना है जो इस घर को उजाड़ना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ जावेद भी जव्वार शाह से माफी तलाफी का दरख्वास्त गुजार हुआ, मगर जव्वार शाह ने साफ कह दिया कि अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो, जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाओ। मुझे अपनी बहन और इस घर की इज्जत का ख्याल है, वरना ज़किया का जुर्म इतना बड़ा है कि जो काबिले माफी हरगिज नहीं है। जब जावेद ये देख चुका है कि जव्वार शाह के फैसले में अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है कि वो ज़किया को माफ कर सके, लिहाजा इसीलिए वो घर से जाने की तैयारी करने लगते हैं। और वहीं फौजिया भी ज़किया को ये समझाने आ जाती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, बस कुछ दिन की बात है। जैसे ही शबाब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं उससे माफी मांग लूंगी और मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगी। मगर जावेद को तो बेहद गुस्सा आता है। वो फौजिया की बातों पर उसे कहता है कि अगर हम इस घर में नहीं रहे ना तो याद रखना कि रहोगे तुम लोग भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मिशा भी शबाब को रिपोर्ट्स दिखाकर न सिर्फ ये बता चुकी है कि आपको जहर दिया गया है, बल्कि वो तो ज़किया की वीडियो भी शबाब को दिखा चुकी है, जिसके बाद शबाब ने पुलिस बुलाकर ज़किया को फौरी तौर पर अरेस्ट करवा दिया है। लेकिन यहाँ जव्वार शाह भी अपनी बहन को लेकर बेहद परेशान है। इसी सिलसिले में अब जव्वार शाह ने शहर का सबसे बड़ा और महंगा वकील करवा के उसे ज़किया का केस दिया है। और वहीं शबाब की मां तो अपनी बेटी की हालत को देखते हुए फौरी तौर पर यह फैसला करती है कि मैं अब अपनी बेटी को यहाँ पर मजीद नहीं रहने दूंगी जहाँ उसके जानी दुश्मन हो और उसे खाने में जहर मिला कर दे दें। मैं हरगिज अपनी बेटी और अपने नवासी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। लिहाजा शबाब और हुनैन को वो अपने साथ ले जाने का फैसला करती हैं। और आज जिस तरह से जव्वार शाह ने अपना रोब और दबदबा दिखाते हुए साफ अल्फाज में अपनी सास और शबाब को ये कह दिया है कि जाना है तो चले जाइए, लेकिन हुनैन मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। ये बात सुनकर तो शबाब की मां दंग रह गई कि सारी जिंदगी जव्वार शाह उनको अपनी मां से बढ़कर इज्जत देता रहा, मगर आज जिस तरह से जव्वार शाह ने उनसे चले जाने को कहा है, वो अब अपना सा मुंह लेकर वहां से चली तो गई हैं, मगर बेटी का घर बसा रहने की वजह से वो उसे छोड़ गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिशा ने जिस तरह से जव्वार शाह और शबाब के दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं, बहुत ही जल्द अब मिशा अपना अगला कदम उठाने वाली है। इसी के साथ फौजिया भी मौका देखते ही शबाब के पास आएगी और उससे मिन्नतें करेगी, मुआफिया भी मांगेगी और कहेगी कि ज़किया ने ये सब नहीं किया है, ये सारा खेल उस डायन का रचाया हुआ है। ये डायन एक फितना है जो हमारे घर को डसने आ गई है। मगर शबाब तो अपनी नंदों की हर हरकत से बाखबर है और जानती है कि वो अपने मुफाद की खातिर किसी की भी जान ले सकती हैं। शबाब से जब फौजिया कहेगी कि आप ज़किया को माफ क्यों नहीं कर देती हैं शबाब भाभी, अब शबाब भी फौजिया से कहेगी कि अभी तो तुम्हारी बहन जेल की सलाखों के पीछे है, ऐसा ना हो कि उसके साथ फांसी के फंदे पर आप भी लटक रही हो। फौजिया को तो ये सुनते साथ ही सांप सूंघ जाएगा और उसे ऐसा महसूस होने लगेगा कि शबाब उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है। और अब वहीं ज़किया को भी हवालात से निकालकर उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाकर जब लेडी पुलिस उसका बयान लेने के लिए कमरे में लाएंगी
तो तभी उसे मेज पर बैठते ही सामने निहाल की रूह नजर आएगी और निहाल जोर जोर से हंसकर जकिया को देखेगी जैसे उसका मजाक उड़ा रही है। जकिया निहाल को देखते साथ ही खौफजदा हो जाएगी और थर थर कांपने लगेगी। लेकिन सामने टेबल पर आकर निहाल की रूह जकिया से पूछेगी कि तुम लोगों ने किस बेदर्दी से मुझे कत्ल किया था, अब मजा चखो कि तुम सबके साथ में करती क्या हूँ। मुझे मारकर तुम लोग ऐशो इशरत की जिंदगी पाना चाहती थी ना, अब मैं तुम सबका खात्मा कर दूंगी। निहाल की ये सब बातें सुनकर जकिया खौफ से चिल्लाने लगेगी और जोर जोर से कहेगी कि वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी बात को बार बार दोहराकर जकिया की जहनी हालत अबतर हो जाएगी और वो अपने हवास खो बैठेगी। जावेद भी जब्बार शाह से मिन्नतें करेगा कि प्लीज जब्बार भाई कुछ कीजिए, जकिया की हालत बिगड़ रही है, वो अपने हवास खो बैठी है। जब्बार शाह भी जावेद को साफ कह देगा कि वो अपने हवास तो पहले ही खो बैठी है, ये कोई नई बात नहीं है। अब इसी के साथ हुनैन शाह की वैक्सीन के लिए जब्बार शाह को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जहां अब शबाब की तबीयत के पेश नजर तो वो नहीं जा सकेगी। अलबत्ता यहाँ पर मिशा अब अपनी पूरी तैयारी के साथ हुनैन शाह को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होगी और जैसे ही जब्बार शाह मिशा के रूम में उसे लेने के लिए आएगा तो मिशा को वो देखकर कुछ पल के लिए साकित रह जाएगा। तभी उसके पीछे खड़ा उसे बगौर देखता रहेगा और मिशा तो चाहती ही यही है कि जब्बार शाह शबाब से दूर होकर मिशा को टाइम दे। लिहाजा अब यहाँ पर शबाब का दौर तो खत्म हुआ जाता है, जहाँ उसे अपने हुस्न और शबाब पर बड़ा नाज और घुमंड था। और इसी के साथ जिस तरह से जब्बार शाह ने हुनैन शाह को अपना बेटा कहकर घर से ना जाने दिया, ये चीज भी शबाब को अंदर ही अंदर घायल कर रही है, जिसके बरअक्स अब शबाब मुकम्मल तौर पर जब्बार शाह से इख्तलाफात बढ़ा लेगी और वही मिशा की कामयाबी की राहें हमवार हो जाएंगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मिशा जब्बार शाह के दिल में अपनी जगह बना पाएगी और क्या मिशा जब्बार शाह और शबाब के रिश्ते के दरमियान दरारें डालने में और फासले बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी? और इसी के साथ क्या जब्बार शाह जकिया को जेल से निकलवा पाएगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।